गाइस व्हाट्सअप साइबर बडीज है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ में कैसे चला सकते हैं विद विंडोज़, मतलब विंडोज़ और लिनक्स दोनों पैरेलल में चला सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाइए scarlet.org की वेबसाइट पे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आप है ना, कुछ चतुर लोग होते हैं ना, तो आप अगर उन चतुर लोगों में से हो तो आप आ जाइए स्काई लिनक्स की वेबसाइट पे, खुद आ जाइए, खुद कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपको बस करना है डाउनलोड्स में जाइए और डाउनलोड काले लिनक्स इस पे जाइए। ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको खुद नहीं करना है तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, कोई झंझट नहीं। ठीक है, खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। तो आप जाइए डाउनलोड काले लिनक्स पे और आपको ये पेज खुलेगा। अब इसके अंदर सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए दे रखे हैं कि आपको किस पे डाउनलोड करना है और किस पे काले लिनक्स अवेलेबल है। तो हम आज वर्चुअल बॉक्स के लिए इंस्टॉल करेंगे। आप चाहे तो इस 3.7 GB फर्स्ट वाले को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मेरे को कुछ नहीं है। इसको भी आप कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज हम वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला है जो ये 64 बिट वाला काले लिनक्स ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है। इसको अगर आप रास्पबेरी पाई या कोई अलग कंप्यूटर में जो जिसके पास ओएस नहीं है कोई भी, तो उसके अंदर चला सकते हैं। आप वर्चुअल बॉक्स में भी इसे चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये थोड़ी मेहनत मांगता है ज़्यादा, है ना। लेकिन वर्चुअल बॉक्स ईजी है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना, बस इम्पोर्ट करना है। इसलिए आज मैं वर्चुअल बॉक्स के लिए दिखा रहा हूँ। जो न्यू बाइज है, जो रॉकीज़ हैं, है ना, जिनका भी कुछ नॉलेज नहीं है ज़्यादा कंप्यूटर्स की, तो आप इस लिंक पे आ जाइए। आज हम वर्चुअल बॉक्स 64 बिट का डाउनलोड करने के लिए हैं, तो इस लिंक पे आ जाइए आप। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना पहले, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वो VMware की इमेजेस का मतलब मैं बाद में समझाता हूँ। देखिए, तो ये जो 60 बिट वाला है ना, जो फर्स्ट पढ़ लेना पहले, वो है VMware के लिए। मैंने भी ये पहले गलती कर रखी है, मैंने पहले VMware का डाउनलोड कर दिया था, अभी फालतू में मेरा नेट उड़ गया था। हाँ, तो ये गलती मत करना। यहाँ पे आ जाइए वर्चुअल बॉक्स इमेजेस, फर्स्ट वाला 64 बिट या 34 बिट, आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट वाला डाउनलोड करूँगा। तो ये देखो, कुछ सिंपली एक क्लिक में हो जाता है, लेकिन मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है और मेरे पास इतना नेट भी नहीं आता, तो मैंने कैंसिल कर दिया इसे। अब आपको आना है, आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप आ जाइए इस वेबसाइट पे और यहाँ पे ये देख लीजिए, इसके भी लिंक मैं दे दूंगा। और आप चतुर हो तो खुद आके खुद डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विंडोज़ है, OS X है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सोलर एसिस होस्ट है। इन चारों में से आप जो भी है उसका डाउनलोड कर लीजिए। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ डाउनलोड करूँगा, लेकिन मैं इसको भी डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। नेट नहीं है मेरे पास, क्योंकि और मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो बस आपको अब वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है। अब वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मशीन्स मैंने पहले से इंस्टॉल करके रख रखी है। एक लोल के अंदर है विंडोज़ XP और इसके अंदर काले लिनक्स मेरी पहले से है, तो ये सब आपको नहीं मिलेगा। आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा, एक पेंगुइन हथौड़ा लेके खड़ा है जो। ठीक है, आपको मैंने वर्चुअल बॉक्स इसलिए इंस्टॉल करा है क्योंकि ये ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, बस इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करना और बैठे रहना, बस और कुछ नहीं। अगर आप वो फर्स्ट वाला करते तो आपको पहले एक नई मशीन बनानी पड़ती, उसको रैम अलॉट करनी पड़ती, उसको CPUs अलॉट करने पड़ते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं, मतलब बहुत टाइम टेकिंग है और इसमें गलतियाँ भी बहुत होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग आती है, आपको हैशेस करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस इम्पोर्ट करना है। बस इम्पोर्ट पे दबाइए और ओके
इंपोर्ट का इंटरफेस खुल जाएगा खुद ही। खुल जाएगा। ओके, सो ये नहीं दिखा रहा है शायद से, क्योंकि आई थिंक सो ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल हो जाता है। तो आपको कुछ अजीब सा एक इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। उस इंटरफेस में आपको एक फाइल जैसा कुछ ऑप्शन दिखेगा, उस फाइल पे दबाइए आप, और आपको जो काली लिनक्स जहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है, मतलब आपने जहाँ पे भी डाउनलोड कर रखी है उसकी वो भी एक फाइल, उसको क्लिक करिए, नेक्स्ट पे दबाइए और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए आप, वो इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं उस अरे यार ये चीज़ ना बड़ी बकवास है, क्योंकि और मेरे को ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई जो एक्सटर्नल रिकॉर्डर है ही नहीं। मैं सिर्फ ये जो विंडोज़ के साथ जो प्री बिल्ड आता है ना वही भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं आएगा स्टार्ट, तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे इससे तो ये थोड़ा टाइम लेगा आपको। यहाँ पे आप एंटर दबा देना है। अगर आप एंटर ना दबाओ तो ये 4 या 5 सेकंड में खुद ही रूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप एंटर ना भी दबाओ तो चलेगा, लेकिन आप एंटर दबा दें थोड़ा फास्ट होने के लिए। और यहाँ पे देखिए जैसे विंडोज आता है वैसे ही यहाँ पे काली का सिंबल आ जाता है और ये लोड हो रहा है। ये एक या 2 मिनट लेगा लोड होने के लिए। विंडोज से तो फास्ट लोड हो जाता है, ये ऑब्वियस है क्योंकि ये छोटा थोड़ा ओएस है, काम ज़्यादा करता है ये। ओके, सो अब लॉगिन का इंटरफेस आएगा काली का और उसके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं। आप देख के घबरा मत जाना कि भाई यूज़र नेम कौन सा और लॉगिन पासवर्ड कौन सा, मैंने तो कोई सेट नहीं करा, ये क्यों मांग रहा है। तो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है काली और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम भी काली ही होता है। तो आपको बस एंटर करना है काली और फिर लॉगिन पे हिट कर देना है, ठीक है। सो टाइप काली 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 एंड काली हिट एंटर या फिर लॉगिन पे दबा दीजिए। आपकी काली लिनक्स अब रनिंग हो चुकी है, तो आप जो करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आते ही आपका शेल खोल देगा खुद ब खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट। सो अब आपका ये खुल चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप शेल को ग्रीन कलर में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको हैकर दिखना है ना यार। और आपको अगर फुल स्क्रीन करना है इसे तो आपको कंट्रोल प्लस जो राइट कंट्रोल होता है, जो डोमिनेंट कंट्रोल होता है, जो राइट कंट्रोल होता है, राइट कंट्रोल प्लस F से ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और उसको राइट कंट्रोल पर फिर से दबाएंगे तो ये मतलब मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब ठीक है। सो जैसा कि आपने देखा, मेरे को ना मतलब ये काट काट के बनाना पड़ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास ना कोई एक्सटर्नल रिकॉर्डर नहीं है, और वो मैंने डाउनलोड क्यों नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता, मैंने क्यों नहीं किया। शायद से मैं आलसी हूँ इसलिए, मतलब तो ऐसे रहा। सो कुछ नहीं करना, सो दैट इज सॉरी, थोड़ा पानी पीने के लिए थोड़ी ज़्यादा प्यास ही लगी थी तो पानी पीने चला गया था। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना है, आपकी कनेक्शन इंस्टॉल हो चुकी है, कुछ नहीं करना है, आप मज़े करो, जो करना है करो, ठीक है। किसी का फ़ोन है करो, जो करना है करो। सो नेक्स्ट वीडियो मैं लगभग से डालूँगा 1 या 2 दिन में, शायद से आज भी डलता है दूसरी वीडियो, कुछ पता नहीं होता।
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको ये जो ग्रीन कलर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक वाइट आता है मतलब टेक्स्ट, लेकिन आपको ग्रीन कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, वॉश योर हैंड्स ऑल्सो।